हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का आप लोगों का एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर मॉडल पेपर 19 है। इसके पहले हम आप लोगों को जो है 1 से 18 तक करवा दिया एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें कितने हैं? 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन पे फुल डिस्कशन करेंगे तो 120 के जगह पे आपके 400-500 क्वेश्चन एक क्लास में 1 से सवा घंटा में आपको मिल जाएंगे। तो ये क्लास जो रोज आप लोगों को जो रात के 9 बजे मिलता है, ध्यान रखिएगा, मंडे टू सैटरडे। और यूपी एलटी ग्रेड के साथ साथ जितने भी कला के क्षेत्र में जो भी एग्जाम होते हैं, सबके लिए क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान रखिएगा। और अपन क्लासेस की तरफ से जो है आप लोगों को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए जो है आप लोगों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जुड़ सकते हैं आप। शाम के रोज 4 से 6 बजे तक जो है इसका फ्री टेस्ट होता है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, शाम 4 से 6 जो है मंडे टू सैटरडे पर डे फ्री टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। 2 घंटे के लिए ओपन होता है फ्री टेस्ट। उसके साथ साथ जो आप लोग यूपीएलटी ग्रेड का पेपर है, ठीक है, 24 जनवरी को, ठीक है। तो 24 जनवरी को यूपीएलटी ग्रेड का पेपर है। पेपर का भी ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। कितना 14 दिन बचा हुआ आज से, ठीक है। 14 दिन ही, 13 दिन ही बचा हुआ है, क्या, क्योंकि आज 11 तारीख है। तो आप लोगों के लिए जो है यूपीएलटी ग्रेड का जो है ये मॉडल पेपर है, ठीक है। ये मॉडल पेपर में जो है 12,500 क्वेश्चन आपके, 12,500 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो आपके एलटी ग्रेड से जो पेपर के हिसाब से जो हमने उसको बनाया है, और इसमें करेंट ट्रेंड का सब क्वेश्चन डाला गया, ध्यान रखिएगा। 12,500 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अब चाहो तो 2-3-5 दिन में भी इसको आप पूरा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादातर मॉडल पेपर पे लगा लो, बाकी टॉपिक वाइज तो आप लोग पढ़े ही हो, ठीक है। टॉपिक वाइज जो है मॉडल पेपर 50 होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो है आपके मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से। ये 50 मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 20, लगभग करीब 6,000 क्वेश्चन समथिंग आपके ये मिलेंगे। ये 6,000 क्वेश्चन एलटी ग्रेड के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइम मिले तो आप टॉपिक वाइज भी लगा सकते हो, ठीक है। ग्राफिक कला का भी आप लगा लेना, ठीक है। ग्राफिक कला का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राफिक कला के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर और ग्राफिक कला आप लगा सकते हो एलटी ग्रेड के लिए। बैक ईयर एक पेपर है, इसमें ये भी लगा सकते हैं। इसकी प्राइस जो है 439 रुपया, ध्यान रखिएगा। यूपी टीजीटी आर्ट ऑनलाइन का भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। इसमें 13,000 की जगह पे 16,500 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। 116 के जगह पे यहाँ पे 130 टेस्ट पेपर ऐड हो गए हैं। टॉपिक वाइज जो है आपके 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। आपके मॉडल पेपर जो है 125 क्वेश्चन के मिलेंगे, 55 मिलेंगे। 11 बैक के पेपर, इसमें भी ग्राफिक कला के 14 पेपर ऐड हुए। इसकी भी प्राइस 439 रुपया। एक कम्बो ऑल मतलब पेपर टेस्ट सीरीज है, जिसमें ऑल इंडिया के जितने भी मतलब कला से संबंधित जो भी एग्जाम हुए, सबके बैक पेपर आपको उसमें मिलेंगे। तो इसमें बैक पेपर प्लस आपके मॉडल पेपर भी इसमें ऐड है, याद रखिएगा। इसमें टोटल 350 मॉडल पेपर है, ठीक है। और 30,500 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। 12 मंथ की वैलिडिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है 12 मंथ की वैलिडिटी है। और प्राइस जो 799 रुपया में, ठीक है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, प्राइस भी मैंने आपका सस्ता रखा और ये वैलिडिटी भी मैंने बढ़ा दिया आप लोगों की, ठीक है। इसमें 350 टेस्ट मिलेंगे टोटल, टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, मॉडल पेपर है, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको। यूपी पीजीटी का भी मतलब है टेस्ट सीरीज, ठीक है। डीएसएसबी का भी है टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक बार पहले आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि लोग और लोग जुड़ सके, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आप लोगों को 120 क्वेश्चन है इस टेस्ट में, ठीक है। 1 से 120 क्वेश्चन है। 120 को जो 400-500 क्वेश्चन हम बनाएंगे आपके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस क्लास में 1 से सवा घंटा तक आप कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एस एस राजा बिंदु चित्र श्रृंखला किसके करीब है? तो एस एस राजा जो है, ये बिंदु चित्र इनकी बहुत फेमस है। आपको बताना है किसके करीब है। आंसर आपके सामने है। तो बिंदु, सबसे पहले ये जानिए, एस एस राजा जो पैक ग्रुप के क्या थे, कलाकार थे। इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1922 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के बबेरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के बबेरिया में हुआ था। और पैक ग्रुप के कलाकार थे। और बिंदु चित्र श्रृंखला जो है इनकी बहुत फेमस है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है इनकी, ठीक है। और ये किस बात से प्रभावित, मतलब किसके करीब है? तो अमूर्तन, याद रखिएगा, अमूर्तन हो जाएगा। और ये थर्ड बात, बरोक इटली में आपकी चली थी। कहाँ चली थी? इटली में। अभिव्यंजनाबाद जर्मनी में चली थी। ये जर्मनी की कला, याद रखिएगा। आती है थर्ड बात, फ्रांस की है। सब याद रखिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषाकृति से नारी आकृति के शरीर के रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार कौन है? तो देखिए, पुरुषाकृति और नारी आकृति की बात हो रही है, ठीक है। नारी आकृति, पुरुषाकृति और नारी आकृति के शरीर के रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार आपको बताने की कौन हो जाएंगे प्रथम चित्रकार? तो ये कौन हो जाएंगे? यूमा रीज, याद रखिए कौन हो जाएंगे? यूमा रीज कलाकार जो है ये हो जाएंगे, ठीक है। पुरुषाकृति, नारी आकृति और पुरुषाकृति में अंतर दिखाने वाला कर प्रथम कलाकार, सबसे पहले कलाकार कौन थे? यूमा रीज, और ये यूनान कला से संबंधित है। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1854 ईस्वी में हुआ था। सरकार ने इसको 64 में अपने नियंत्रण में ले लिया था। और इसमें भारतीय प्राचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर थे। विदेशी कौन थे? कमेंट करिए आप लोग। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है 1864 ईस्वी, याद रखिएगा 1864 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गढ़ी कला परिषद नई दिल्ली, गढ़ी कला परिषद नई दिल्ली की स्थापना। गढ़ी कला परिषद जो है किसकी केंद्र है? ललित कला अकेडमी का, ठीक है। तो गढ़ी कला परिषद की जो बात हो रही है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए क्या हो जाएगा, दिल्ली में तो है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में, याद रखिए गढ़ी कला परिषद का स्थापना 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द्वितीय अखेटक शैली के रूप में कहाँ की पाषाणकालीन कला प्रसिद्ध है? द्वितीय अखेटक शैली के रूप में कहाँ की पाषाणकालीन जो है कला प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है। तो द्वितीय अखेटक शैली के रूप में कहाँ की पाषाणकालीन प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा पूर्वी स्पेन जो है आपके द्वितीय अखेटक शैली के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय समकालीन कला पर उत्तरा उत्तराधुनिक विचारों का क्या प्रभाव है? भारतीय समकालीन कला पर जो है उत्तराधिक उत्तरा आधुनिक का क्या प्रभाव पड़ा? क्या हो जाएगा? उत्तर आधुनिक का क्या विचार प्रभाव पड़ा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? प्रयोग हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो भारतीय समकालीन कला पर उत्तर आधुनिक विचारों का क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार मूर्ति कला पर विकास किसका प्रभाव है? गंधार मूर्ति कला, ठीक है। गंधार जो है आपके ये कुषाण काल का दो केंद्र है, गंधार एक मथुरा है, ठीक है। मथुरा भारत में था, गंधार अफगानिस्तान में था। तो गंधार मूर्ति कला का किसका प्रभाव दिखता है? तो गंधार जो है इस पे प्रभाव किसका दिखता है? यूनान ग्रीक का दिखता है, यूनान का प्रभाव या ग्रीक दिखता है। तो ऑप्शन याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस कला आंदोलन की विशेषता उसके जलवंत रंग है? क्या हो जाएगा? तो किस कला आंदोलन की विशेषता उसके जलवंत रंग है? तो क्या हो जाएगा? फाविज्म, याद रखिएगा। फाविज्म कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। 1905 से स्टार्ट हुई थी और 1910 तक चली थी, ठीक है। याद रखिए फाविज्म 1905 से 10 तक चली थी। धनबाद ये आपके फ्रांस में ये भी चली थी। अर्थात भी फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा। अभिव्यंजनावाद जर्मनी में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्लाउन फॉलिंग नामक कलाकृति किस कलाकार से संबंधित है? क्लाउन फॉलिंग नामक कलाकृति जो है किस कला से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा गया, क्लाउन फॉलिंग नामक कलाकृति किसकी है? तो याद रखिए किसकी है? कृष्णा रेड्डी की है। कृष्णा रेड्डी किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा छापा कलाकार के लिए फेमस है, छापा कलाकार के लिए फेमस है। गुलाम मोहम्मद शेख चित्रकार है और कला समीक्षक के लिए फेमस है। इनका जन्म 1937 में हुआ था और गुजरात में हुआ था। विमान सुंदरम इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जाने जाते हैं। 1943 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था, शिमला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मानवीय पीड़ा, क्रूरता
और निराशा का चित्रण किस कला शैली में हुआ था? तो मानवीय पीड़ा, क्रूरता और निराशा का चित्रण किस कला शैली में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो मानवीय पीड़ा, क्रूरता और निराशा का चित्रण किस कला शैली में हुआ था? तो याद रखिएगा, अभिव्यंजनावाद में हुआ था। अभिव्यंजनावाद कहाँ प्रारंभ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। अतिथार्थवाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। घनवाद और प्रभाववाद दोनों कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर कौन है? मतलब प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर की बात हो रही कि कौन है? अगस्त रोंडिन है, ऑप्शन के हिसाब से जाना है आपको। प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर कौन है? तो प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएंगे आपके? याद रखिएगा, प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर कौन हो जाएंगे? ठीक है, कमेंट करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर जो आप याद रखिएगा, विलियम मॉरिस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने शटरों का पेंट कर अपनी कलाकृति बनाई? देखिए, यूपीटीजीटी में 2021 में आया था पेंटिंग, मतलब ये चित्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार है जो शटरों को पेंट करने के लिए अपनी कलाकृति बनाई थी? तो ऑप्शन आपके सामने, कौन बनाया था शटरों के लिए? तो याद रखिए, कौन हो जाएंगे? अतुल डोडिया हो जाएंगे। अतुल डोडिया के बीवी जो है आपके अंजू डोडिया। ठीक है, अतुल डोडिया जो है, इनका जन्म जो है चित्रकार के लिए फेमस है। ये चित्रकार है अतुल डोडिया। ठीक है, इनका जन्म अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1959 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये मुंबई के हैं। एफएन सूजा गोवा के हैं। 1924 में इनका गोवा में जन्म हुआ था। चित्रकार के लिए फेमस है। गणेश पाइन का जन्म 1937 में बंगाल में हुआ था। ये भी चित्रकार के लिए फेमस है। विमान सुंदरम जो है आपके 1943 में इनका जन्म जो हुआ था शिमला में हुआ था। इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती है। ब्लू राइडर पेंटिंग किसके कलाकार है? देखिए, ब्लू राइडर पेंटिंग भी बहुत एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो ब्लू राइडर पेंटिंग जो है किस कलाकार की है? तो ब्लू राइडर किसकी हो जाएगी? तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? वेसिली कांडिस्की। वेसिली कांडिस्की जो है भारत में, मतलब पूरे विश्व में अमूर्त चित्रकला के जन्मदाता माने जाते हैं। अब भारत में जो है राम कुमार जो अमूर्त चित्रकार के जन्मदाता जाने जाते हैं। तो इनका जन्म 1866 में हुआ था और रूस में हुआ था। रूस मास्को में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है। विसेंट वैन गो का जन्म 1853 में हुआ था। नीदरलैंड में हुआ था, चित्रकार के लिए फेमस है। ठीक है, एडवर्ड मानी का जन्म 1832 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, चित्रकार के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रांड नाम और पहचान विज्ञापन वे तरीका है जिनका उपयोग विज्ञापन दाता उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं। क्या हो जाएगा इसका? कमेंट करिए आप लोग। तो ब्रांड नाम और पहचान विज्ञापन वे तरीके हैं जिनका उपयोग विज्ञापन दाता उपभोक्ताओं के प्रोत्साहित करने के लिए किया करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बहुत समान उत्पादों के बीच अंतर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अभ्रंश चित्र शैली किस चित्र शैली पर आधारित है? सबसे पहले ये जानिए, अभ्रंश शैली कहाँ चली थी? 11 से 15वीं सदी तक चली थी। 15वीं सदी तक चली थी। कहाँ चली? तो गुजरात राजस्थान में चली थी अभ्रंश शैली। अभ्रंश शैली जो आपके जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर क्या होता है? तो टेक्सचर याद रखिए क्या होता है? धरातल का गुण होता है। तो ऑप्शन में क्या है? टेक्सचर धरातल हो जाएगा। धरातल का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिव और पार्वती शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाने वाली मूर्ति कहलाती है। तो शिव और पार्वती के जो है विवाह को दर्शाने वाली मूर्ति क्या कहलाती है? तो उसको क्या बोलते हैं? कल्याण सुंदरम बोलते हैं। ठीक है, शिव पार्वती का जो विवाह है उसको क्या बोलते हैं? कल्याण सुंदरम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरिया गुफाएं निम्नलिखित में से मिलती जुलती है। जो सिगरिया गुफा है वो किस गुफा से मिलती जुलती है? तो किस गुफा से मिलती है? सिगरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका में है। श्रीलंका में है। ठीक है, किसके समकालीन है? तो गुप्त के समकालीन नहीं है। ठीक है, और सिगरिया गुफा में कितनी गुफा है? 6 अंतर कक्ष है। 6 अंतर कक्ष याद रखिएगा इसमें। सिगरिया गुफा जो है आपके मिस्टर मूरे ने 1889 में जो है इसकी प्रतिलिपियां बनाए थे।
असिगरिया गुफा की खोज एस्ट्राकर्मेस ने किया था, कब किया था? 1924 या 1935, याद रखिएगा। तो सिगरिया गुफा जनता के समकालीन है। वह कौन सा आधुनिक कलाकार था जिसने लोक कला को अपनाया जबकि अन्य चित्रकार यूरोपियन कला की ओर आकर्षित थे? तो वो कौन सा आधुनिक कलाकार था जिसने लोक कला को अपनाया जबकि अन्य चित्रकार जो थे यूरोपीय कला की ओर आकर्षित था? तो याद रखिए क्या हो जाएगा, यामिनी राय। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था, बंगाल के बकोड़ा के बेलियातोर में हुआ था। ठीक है, अच्छे लोक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलाई दरवाजा कहाँ है? अलाई दरवाजा आपको पता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया अलाई दरवाजा कहाँ है, तो अलाई दरवाजा याद रखिएगा। अलाई दरवाजा जो है दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में, ठीक है। कौन बनवाया था अलाई दरवाजा? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। और कुतुब मीनार के परिसर में है ये। गंधार कला विद्यालय किसके संरक्षण में फला फूला? तो गंधार कला विद्यालय की बात हो रही है, किसके कला में कला के संरक्षण में फला फूला? तो क्या हो जाएगा? तो गंधार कला जो, याद रखिए, कुषाण कला के विद्यालय हो जाएगा। कुषाण काल जो है इसका टाइम जो है 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 300 ईस्वी तक चला था गंधार। ठीक है। गुप्त 275 से स्टार्ट हुआ था, 275 से 600 चला था। ठीक है, 600 ईस्वी तक चला था। चोल जो है 9 से स्टार्ट होके 12 या 13वीं सदी तक चला था। ठीक है, 13वीं सदी तक चला था, याद रखिएगा, 12 और 13वीं। ठीक है, पांड्य मतलब ये पल्लो के अंतर्गत आता है, 6 से 8 हो जाएगा। हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं सबको पता है किसका पुत्र था। हुमायूं का बाबर का पुत्र था। ठीक है, हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का था। हुमायूं का बेटा कौन था? अशोक था। अशोक का बेटा कौन था? जहांगीर था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। मद्रास कला विद्यालय का पहला प्रिंसिपल कौन है? तो मद्रास कला विद्यालय कहाँ पे है? मद्रास कला विद्यालय कहाँ पे है? ठीक है, ये मद्रास कला विद्यालय मद्रास में ही पड़ता है, वर्तमान नाम चेन्नई हो गया है इसका। चाहे मद्रास कला विद्यालय पूछे या चेन्नई कला विद्यालय पूछे, बात एक ही। इसकी स्थापना जो है 1850 ईस्वी में हुआ था और सरकार ने इसको 1852 ईस्वी में अपने नियंत्रण में ले लिया था, ध्यान रखिएगा। और पहला प्रिंसिपल की बात हो रही है कि पहला प्रिंसिपल कौन थे, तो याद रखिएगा ई.बी. हैवल हो जाएंगे। ई.बी. हैवल मद्रास कला विद्यालय में कब आए थे? 1884 में आए थे। कब आए थे? तो 1884 में आए थे और 1896 तक जो है यहाँ पे थे। ठीक है, 1884 से 96 तक यहाँ थे। 1896 से जो है 1896 से 1905, 1905 तक कहाँ थे? कोलकाता कला विद्यालय में थे ई.बी. हैवल। ई.बी. हैवल जो कहाँ के थे? इनका जन्म 1861 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। किस लिए फेमस थे? तो ये जो फेमस थे आपके कलाकार, ये लेखक और दार्शनिक मतलब लेखक और कला समीक्षक के लिए फेमस थे। सीधी सीधी लेटी रेखा का रेखा चित्रकला में चिन्हित है, मतलब सीधी लेटी रेखा जो होता है वो चित्रकला से किस तरह से चिन्हित है? तो क्या हो जाएगा? तो सीधी रेखा मतलब सीधी लेटी, मतलब ये जो होता है ना वर्टिकल हो, मतलब ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, और ये वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे पूछा है सीधी लेटी, तो लेटी वाला जो हॉरिजॉन्टल होता है ये क्या हो जाएगा? आराम का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आराम की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटना शैली का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली को जो है दूसरा नाम याद रखिए, कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। पटना शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। पटना शैली का नाम, जो पटना शैली को कंपनी शैली के नाम से जाना था। कंपनी शैली जो 18वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, 19वीं सदी में स्वर्ण काल में थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इसका कंपनी हो जाएगा। वजूज एवं सेंट पीटर के चर्च में पियता की प्रतिमाएं किसने बनाई?
तो पियता की प्रतिमा की बात हो रही है, पियता, रोडनी पियता, पियता, जब भी आएगा तो कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कौन हो जाएंगे। एक और ऑप्शन ले लीजिए, कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वाचुज एवं सेंट पीटर के चर्च में पियता की प्रतिमाएं किसने बनाई थी? तो क्या हो जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि माइकल एंजेलो की प्रतिमा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में फ्रोताज पद्धति का आविष्कारक किया था। तो 1925 ईस्वी में जो फ्रोंताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो 1925 ईस्वी में फ्रोंताज पद्धति का आविष्कार कौन किया था? मार्क्स अंसल्ट किए थे, और ये अति यथार्थवाद के कलाकार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस चित्रकार ने बंगाल की अकाल त्रसदी पर चित्र रचना की? तो किस कलाकार ने बंगाल कला अकाल की त्रसदी पर रचना की थी? तो किस चित्रकार ने बंगाल की अकाल त्रसदी पर चित्र रचना की थी? तो कौन हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि बंगाल मतलब कौन सी कलाकार जो बंगाल की अकाल त्रसदी पर चित्र रचना की, तो जैनुल आबेदीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में दादा का जन्म कहाँ हुआ था? दादावाद, दादावाद जो है आपके कहाँ चला था? स्विट्जरलैंड या ज्यूरिक में चला था। कब? ठीक है, स्विट्जरलैंड या ज्यूरिक में चला था, ठीक है, ज्यूरिक, ठीक है। कब चला था? तो 1916 से 1922 ईस्वी तक चला था, ठीक है। 1916 से 1922 ईस्वी तक चला था। तो 1916 में दादावाद का जन्म कहाँ हुआ था? ज्यूरिक या स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो 1916 से 22 तक चली थी दादावाद। 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने लिखा? तो 1924 में जो अति यथार्थवाद का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अति यथार्थवाद कहाँ चला था? फ्रांस में चला था। लेकिन अति यथार्थवाद नाम देने का काम कौन किया था सर्वप्रथम? तो याद रखिए क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर याद रखिए कौन हो जाएंगे? आंद्रे ब्रेते हो जाएंगे, याद रखिए कौन हो जाएंगे? आंद्रे ब्रेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये यूपी एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, अभी जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो, ठीक है। ये एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, और इसमें जो है 12,500 प्लस क्वेश्चन के साथ है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, याद रखिएगा, टाइम तो आप लोगों के पास है नहीं कि सारा पेपर आप लगा सको, लेकिन इसकी मॉडल पेपर है ना, ये 40 के जगह पे 50 मॉडल पेपर है ना, इसको लगा लेना आप लोग। इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें करंट का भी क्वेश्चन मैंने डाला है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो जितने भी अभी तक जो एलटी ग्रेड के हिसाब से ही मैंने इस पेपर को सेट किया था, तो ये बहुत जिन्होंने भी ले लिया है ये मॉडल पेपर जरूर लगा लेंगे, ठीक है। बाकी और ग्राफिक कला अगर टाइम मिले तो लगा लें, नहीं तो आप मॉडल पेपर जरूर लगा लें। 6000 क्वेश्चन है, लगभग 6000 क्वेश्चन जो है पूरे एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी प्राइस जो है जिन्होंने नहीं लिया, अगर लेना चाहते ले सकते हैं। इसकी प्राइस जो है 439 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुखारा की कला का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? बुखारा की कला का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो बुखारा की कला का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? महमूद मुजाहिब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार कला की भारत में समकालीन कला कौन सी है? तो गंधार कला की भारत की बात हो रही है कि गंधार कला जो है उसके समकालीन कुषाण काल के दो केंद्र, एक गंधार एक मथुरा। तो कुषाण काल के अंदर गंधार भी है मथुरा भी है, तो पूछा है गंधार कला के समकालीन भारत में कौन सी कला है? तो मथुरा ही है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में कौन से मुगल बादशाह ने मुगल चित्र शैली को प्रारंभ किया? ठीक है, तो भारत में जो है कौन से मुगल बादशाह ने मुगल चित्र शैली का प्रारंभ किया था? तो कौन सा है वो क्या हो जाएंगे? तो भारत में कौन से मुगल बादशाह जो है मुगल चित्र शैली को प्रारंभ किया था? ठीक है, मुगल चित्र शैली को प्रारंभ किया था वो कौन था? अकबर, ठीक है।
अकबर याद रखिएगा 1558 में स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है, 1558 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था चित्रकला बनवाना। वर्ष 1922 में कोलकाता में आयोजित कौन सी कला प्रदर्शनी को भारत में आधुनिक कला की नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? क्या हो जाएगा? वर्ष 1922 में कोलकाता में आयोजित कौन सी कला प्रदर्शनी को भारत में आधुनिक कला की नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1922 में कोलकाता में कौन सी प्रदर्शनी लगी थी? 1922 में जो है कौन सा प्रदर्शनी लगी? बाउहाउस प्रदर्शनी लगी थी। बाउहाउस प्रदर्शनी कहाँ की है? 1919 की है, जर्मनी की है। बाउहाउस प्रदर्शनी कहाँ की है? जर्मनी की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जर्मनी का प्रदर्शनी 3 साल बाद जो है, बाउहाउस जो जर्मनी में चली थी 3 साल बाद जो कोलकाता में भी चली थी 1922 में, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन शैली में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख रंग कौन सा है? जैन शैली, जैन शैली में कहाँ चली थी? 11 से 15वीं सदी चली थी जैन। और कहाँ चली थी? गुजरात राजस्थान में चली थी, ठीक है। लेकिन प्रमुख रंग कौन सा प्रयोग किया जाता है जैन शैली में? तो प्रमुख रंग जो याद रखिएगा, प्राथमिक रंग यूज किया जाता है जैन शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे अधिक पल्वित हुई? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है सबसे अधिक पल्वित हुई, मतलब स्वर्णकाल के तक गई थी, तो कौन सा हो जाएगा? तो चित्रकला के स्वर्णकाल याद रखिएगा, जहांगीर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे? जहांगीर हो जाएंगे। चित्रण के लिए कौन सा कागज महत्वपूर्ण है? मतलब आप चित्र बनाते हो, ठीक है, या वाटर कलर करते हो, तो कौन सा कागज जो है आपके क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। आयल शीट, हर्ष निर्मित कागज, मशीन से बना कागज। तो याद रखिएगा, हर्ष निर्मित कागज जो है ये मतलब चित्रण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पेरिस के दो प्रसिद्ध वस्तुकार, पेरिस के दो प्रसिद्ध वस्तुकार रॉबर्ट द कोटी, जीले समेरी और ओपेनहायर का संबंध किस चित्र शैली से है? ठीक है, तो किस चित्र शैली से हो जाएगा? पेरिस के दो प्रसिद्ध वस्तुकार रॉबर्ट द कोटी तथा जीले समेरी ओपेनहायर ओपेनहायर का संबंध किस शैली से रहेगा? तो रोकोको शैली, याद रखिएगा। रोकोको शैली कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। रोकोको शैली कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। और बरोक शैली कहाँ चली थी? तो इटली में चली थी। रीतिवाद कहाँ चली थी? अभी इटली में चली थी। पूर्ण जागरण भी आपकी इटली में ही चली थी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संथाल परिवार मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? संथाल परिवार की मूर्ति कब बनी थी? 1938 में बनी थी, ठीक है। कौन बना है और कहाँ पे रखी गई है? शांति निकेतन परिसर में रखी गई है। कौन बनाया था? ऑप्शन आपके सामने। संथाल परिवार आपको पता है, रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज का जन्म 1906 में हुआ था और बंगाल के बकुड़ा के जोगीपारा में हुआ था। मूर्तिकार के लिए फेमस है। बलबीर सिंह कड़बी जो आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म इनका पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। लतिका कट इनकी बीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला के क्षेत्र में उष्ण रंग कौन सा है? कला के क्षेत्र में उष्ण रंग कौन सा है, मतलब गर्म रंग की बात हो रही है? पीला नीला बिल्कुल नहीं, लाल पीला नीला हरा, पीला हरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लाल पीला जो उष्ण रंग हो जाएगा, लाल और पीला। अनावृता अनावृताओं न्यूड के चित्रण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार कौन माना जाता है अनावृताओं और न्यूड की चित्रण के लिए? तो सर्वाधिक चित्रकार कौन माने? पीटर पार रूबेंस है, याद रखिएगा। पीटर पार रूबेंस जो है अनावृताओं या न्यूड के चित्रण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। पीटर पार रूबेंस जो बरोक शैली के कलाकार है। किस शैली के कलाकार है? तो बरोक शैली के कलाकार है ये, ठीक है। बरोक शैली के हो जाएंगे। किस लिए फेमस है? चित्रकार भी हैं, ठीक है, और प्रिंट मेकर में भी काम किया, लेकिन मुख्य रूप से चित्रकार, याद रखिएगा। जन्म जो है इनका 1577 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और ये फ्लेमिश चित्रकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोनालिसा कलाकृति की पृष्ठभूमि में किस रंग आधारित है?
तो मोनालिसा की कृति है उसमें पृष्ठभूमि में किस रंग पर आधारित है? मोनालिसा की हम बात करते हैं तो मोनालिसा जो है कब बनी थी? तो 1500 से बन के स्टार्ट हुई थी, 1500 से स्टार्ट होकर 1504 तक बनी थी, 1504 तक बनी थी। और मोनालिसा कलाकृति कौन बनाया था? लियोनार्डो दा विंची बनाए थे। और इसमें क्या है तो याद रखिएगा, पर्वत और पहाड़ दिखाया गया, पर्वत और पहाड़। कौन सी कला शैली ने भारतीय और यूरोपियन कला परंपराओं को मध्य के अंतराल को भरने में पुल की भूमिका का निर्वहन किया था? तो कौन सी कला शैली ने भारतीय और यूरोपीय कला परंपराओं के मध्य के अंतराल को भरने में पुल की भूमिका का निर्वहन किया था? तो कौन सा शैली हो जाएगा? कंपनी, प्रोग्रेसिव, मुगल, बंगाल, क्या हो जाएगा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? कंपनी शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपनी शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलकरी कला क्या है? फुलकरी, फुलकरी कहाँ का पंजाब कला है, लोक कला है ये। फुलकरी पंजाब का है। कलमकारी आंध्र प्रदेश आएगा। फुलकरी क्या है? तो लोक कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस चित्रकार को बेनिस का रफेल कहा जाता है? बेनिस का रफेल, रफेल तो इटली के रफेल है, लेकिन इटली में बेनिस एक जगह है, तो रफेल की तरह ही जो बेनिस के कलाकार हैं एक ठो, उनको बेनिस का रफेल बोला जाता है। किस कलाकार को बोला जाता है? तो बेनिस का रफेल, टिसियन, पाओलो वेरनीज, जॉर्जियोनो। तो बेनिस का रफेल याद रखिए किसको बोलते हैं? पाओलो वेरनीज को बोलते हैं। पाओलो वेरनीज जो है आपके, ये भी हाई रेनेसां के कलाकार हैं और बेनिस के हैं। टिसियन का जन्म 1488 में हुआ था, ठीक है, और बेनिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेनिस इटली में पड़ता है, वहाँ होता है। जॉर्जियोनो का जन्म 1476 में हुआ था, और ये भी बेनिस के थे। ये टिसियन के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कटरा मथुरा का संबंध किस काल से है? कटरा मथुरा, कटरा जो है आपके मथुरा में पड़ता है, और किस काल से संबंधित है कटरा मथुरा का संबंध? तो याद रखिए कटरा मथुरा का संबंध जो है कुषाण काल हो जाएगा, ठीक है। कटरा जो है आपके बौद्ध धर्म की कला केंद्र है, और कटरा के मथुरा के कंकारी टीला जो है आपके जैन धर्म का केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता गुफाओं कौन से राज्य में स्थित है? अजंता गुफाओं, अजंता गुफा आपके कौन से, अजंता गुफा कब बनी थी? 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 200 से 650 ईस्वी तक बनी थी, ठीक है, ईस्वी तक बनी थी। तो अजंता गुफाओं कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी में, साढ़े 8 साल में बन के तैयार हुई थी। कौन से मशहूर चित्रकार ने कांगड़ा का दुल्हन चित्र तेल रंगों में बनाया था? तो कौन से मशहूर चित्रकार जो है कांगड़ा का दुल्हन का चित्र तेल रंगों में बनाया था? तो कौन से कलाकार हो जाएंगे? तो याद रखिएगा शोभा सिंह। कौन हो जाएंगे? शोभा सिंह हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? शोभा सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मथुरा कला पर प्रभाव पड़ा। तो मथुरा कला पर प्रभाव पड़ा जैन का, हिंदू का, बौद्ध का, सभी विकल्प का। तो मथुरा कला पर प्रभाव पड़ा, किसका प्रभाव पड़ा था मथुरा पे? तो मथुरा पे जो है आपके जैन धर्म का भी प्रभाव था, हिंदू धर्म में यानी बौद्ध, तीनों धर्म का, मतलब सभी हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है, सभी हो जाएगा। मथुरा कला में जो है आपके जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, तीनों धर्म का मूर्ति बनी है। सर्वप्रथम जो है देवी देवताओं का मूर्ति जो है आपके यहीं पे बना था मथुरा में। लघु चित्र शैली में रंगों का प्रयोग होता है। लघु चित्र शैली में रंगों का प्रयोग होता है प्राकृतिक और खनिज, प्राकृतिक और रासायनिक खनिज। तो लघु चित्र शैली में रंगों का प्रयोग होता है, क्या होता है? लघु चित्रण शैली में जो है रंगों का प्रयोग होता है, तो लघु चित्र में जो है रंगों का प्रयोग जो होता है, याद रहेगा, प्राकृतिक और खनिज का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, B2BS फॉर्म, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। B2BS फॉर्म जो है का संबंध किससे है? तो B2BS फॉर्म का संबंध जो है किससे हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, डेविड, क्या हो जाएगा? B2BS फॉर्म याद रखिएगा किससे संबंधित है? लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कांगड़ा शैली का विषय वस्तु है। तो कांगड़ा शैली की विषय वस्तु धार्मिक है, आम जन जीवन की तिथि, मेले और त्योहार। मतलब कांगड़ा शैली में जो है, कांगड़ा शैली कहाँ चली थी? पहाड़ी शैली में चली थी, हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुई थी, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, ठीक है, और सभी विकल्प सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी विकल्प हो जाएगा। किसकी कला प्रदर्शनी को 1922 ईस्वी में आयोजित
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की 14वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में रूपम पत्रिका है, रूपम में शामिल किया गया था। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में गगननाथ अवनीनाथ टैगोर ने मिलकर किया था कोलकाता में। ठीक है, तो किसकी कला प्रदर्शनी 1922 में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की 14वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी रूपम में शामिल किया गया। तो किसकी है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पाल किली की जो है रूपम में शामिल किया गया था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मूर्ति एलोरा की गुफाओं से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी मूर्ति जो आपके एलोरा की गुफाओं में संबंधित नहीं है? देखिए, एलोरा गुफा में कितनी 34 गुफाएं हैं। ठीक है, 34 गुफाएं। रावण द्वार कैलाश पर्वत उठाना, ये गुफा संख्या 16 में है। महेश त्रिमूर्ति जो है आपके एलिफेंटा में है, ये नहीं है। शिव नर्तक है, शिव नटराज है, पर महेश मूर्ति जो है आपके एलिफेंटा में। कैलाश मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? कैलाश मंदिर आपको बात कर रहे हैं तो कब बनी थी कैलाश मंदिर? 8वीं सदी में बनी थी। कौन बनवाया था? तो कृष्णदेव प्रथम ने बनवाया था। कृष्णदेव प्रथम ने बनवाया था। और किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 16 में है एलोरा के। ठीक है, और कैलाश मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? डिजाइन, म्यूरल, मूर्ति कला। तो क्या हो जाएगा? तो कैलाश मंदिर जो है याद रखिए किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैन चित्र शैली का धरातल है। जैन चित्र शैली के धरातल, जैन जो है आपके 11 से 15वीं शताब्दी चली थी। ठीक है, और कहाँ चली? गुजरात राजस्थान में चली थी। जैन लघु चित्र शैली के धरातल तारपत्र पे हुआ था, कागज आ ही गया था, कपड़ा पे हुआ था, तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुप्तकालीन मूर्तियों की कलात्मक गतिविधियों को प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो गुप्तकालीन मूर्तियों की कलात्मक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र, तो गुप्त काल में 2 केंद्र थे, जैसे कुषाण काल में 2 केंद्र थे, गंधार और मथुरा। उसी तरह गुप्त काल में भी 2 केंद्र थे, सारनाथ और मथुरा। तो क्या हो जाएगा? मथुरा और सारनाथ जो है ये भी जो है गुप्त काल का केंद्र हो जाएगा। हरिश्चंद्र पुस्तक किस तकनीक से मुद्रित की गई थी? तो हरिश्चंद्र जो है 807 ईस्वी में लिखी गई थी। 807 में लिखी गई थी। और कहाँ लिखी गई थी? चीन में लिखी गई थी। हरिश्चंद्र कहाँ लिखी गई थी? चीन में 807 में। और किस पे चित्रित गए थे? वुडकट पे चित्रित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? मोनालिसा जो है किस देश की कलाकृति है? तो मोनालिसा याद रखिएगा इटली का हो जाएगा। कहाँ का है? इटली का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर के प्रकार की पहचान करें। तो ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर के प्रकार का पहचान करें। तो ताजमहल में कौन सा संगमरमर यूज किया गया? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? मकराना। मकराना हो जाएगा, मकराना के संगमरमर। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर का मॉडल पेपर है। ठीक है, मतलब ये टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। ठीक है, जितने भी बैक पेपर इंडिया में हुए हैं अभी तक, मतलब एग्जाम हुए, सबका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। और कितने क्वेश्चन इसमें मिलेंगे? 350 टेस्ट पेपर मिलेंगे यहाँ पे। 30,500 क्वेश्चन है इसमें। टॉपिक वाइज मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर और ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर भी मिलेंगे इसमें। प्राइज आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल चित्र। डॉल गुड़िया चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की थी? कौन हो जाएगा? डॉल याद रखिए किसकी है? विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य जो है आपके अतिथि वर्ग के कलाकार हैं। 1940 में जन्म बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से देश में जल रंग की कलाकृतियों के लिए गियोलानी पेपर का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से देश में जल रंग कलाकृति के लिए गियोलानी पेपर का बनाया जाता है? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। इटली में गियोलानी पेपर जो है जल रंगों के लिए बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम की विजय
सरम की विजय की मूर्ति जो है कब बनी थी? 1959 में बनी थी। ठीक है, कहाँ पे? मरीना बीच, चेन्नई पे है। ठीक है, और एक जो है आपके 1954 ईस्वी में बनी थी, जो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, तो मेन वाला ये है, दूसरा वाला ये याद रखिएगा। ठीक है, सरम की विजय कीर्ति किसने बनाया था? तो देवी प्रसाद चौधरी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल स्कूल के कलाकारों ने इनमें से किस तकनीक को अपनाया था? तो बंगाल स्कूल की कलाकार की बात हो रही है कि इनमें से कौन सी तकनीक को अपनाया था? आयल, टेम्परा, वास, सभी। तो बंगाल स्कूल जो है वास के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द टेम्पेस्ट किसकी कृति है? देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है, द टेम्पेस्ट किसकी है? तो द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? तो टेम्पेस्ट जो है याद रखिएगा जॉर्जिनो की है, फेमस क्वेश्चन पे पेंटिंग है टेम्पेस्ट। जॉर्जिनो जो है आपके हाइडेनेसा के कलाकार हैं। 1476 में इनका जन्म हुआ था, वेनिस में ही हुआ था। ठीक है, जॉर्जिनो का जन्म 1476 में वेनिस में ही हुआ था। द टेम्पेस्ट इनकी बहुत फेमस कृति है। नागर शैली का संबंध कौन सी कला से है? नागर शैली का संबंध कौन सी कला से? पहाड़ी, दक्षिणी, राजस्थानी, मुगल। तो क्या हो जाएगा? नागर शैली का संबंध कौन सी कला से हो जाएगा? तो नागर शैली जो है मरनीलोक मंदिर कला के लिए जाना जाता है। ठीक है, और क्या क्या हो जाएगा? नागर याद रखिएगा राजस्थानी शैली से हो जाएगा। नागर शैली का मंदिर जो है राजस्थानी में बना है। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे बनी है, किससे बने हैं? सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे बनी। सिंधु घाटी की टाइमिंग क्या हो जाएगा? 2350 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और कब तक चली थी? 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और सिंधु घाटी से में प्राप्त मोहरे बनी है तो क्या हो जाएगा? टेराकोटा से बनी है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और लोग भी जुड़ सकें। इनमें से कौन सा कला तत्व है? कला तत्व है, इनमें से कौन सा कला का तत्व है? कौन सा है? तो याद रखिए कला के तत्व की बात हो रही है तो रंग जो हो जाएगा, इनमें से रंग जो है कला का तत्व हो जाएगा। बनी ठनी का संबंध किस काल से है? तो बनी ठनी का संबंध किस काल से? पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी, दखनी। तो बनी ठनी का जो है किससे संबंधित है? बनी ठनी याद रखिएगा किससे संबंधित है? राजस्थानी से। बनी ठनी कौन बनाया था? तो निहाल चंद बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुकरात का जन्म जो है कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो 469 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो यूनान में हुआ था सुकरात का जन्म। ठीक है, तो सुकरात का जन्म याद रखिए कहाँ के? यूनान के। सुकरात क्या है? लेखक है, दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिस्टाइन सिस्टाइन मेडोना को किसने चित्रित किया था? तो सिस्टाइन मोडोना को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, सिस्टाइन पे कई लोग काम किए। ठीक है, तो सिस्टाइन मोडोना याद रखिए किसकी है? रफेल की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्र में किसी एक स्थान पर आकर्षक का केंद्र बिंदु होने को कहा जाता है। तो चित्र में किसी एक स्थान पर आकर्षण का केंद्र बिंदु होने को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए क्या कहा जाएगा? प्रभाविता। प्रभाविता याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तारपीन का तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। तो तारपीन का तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है बाइंडर के रूप में, रंग को में चमक के लिए, रंग को पतला करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो तारपीन का तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किस लिए किया जाता है? रंग को पतला करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अनंत कुमार स्वामी जाने जाते हैं। अनंत कुमार स्वामी लेखक हैं, कला समीक्षक हैं। जन्म जो है 1877 में हुआ था इनका। श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, और किस लिए फेमस है? अनंत कुमार स्वामी कला इतिहासकार और संग्रह संग्रह अध्यक्ष के लिए जाने जाते हैं। कला विद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने किया था? चित्रकला इलाहाबाद में जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना जो है 1942 में हुआ था। ठीक है, और कौन किया था ये? तो आप क्षेत्रीनाथ मजूमदार, जिसको के एन मजूमदार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म जो है 1891 में हुआ था, मुर्शिदाबाद में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो सीवी रोमन को जो नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो सीवी रोमन को नोबेल पुरस्कार याद रखिएगा रमन प्रभाव के लिए दिया जाता है। किस लिए जाता है? रमन प्रभाव के लिए। शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा सभी को पता है बिहार में है। बिहार में कहाँ है? तो ऑप्शन के हिसाब से सासाराम मार दीजिए। और शेरशाह सूरी का मकबरा अष्टभुजाकार है। क्या है? अष्टभुजाकार, एग्जाम में ये भी आया हुआ है। बिहू नृत्य कहाँ है? बिहू नृत्य कहाँ का है? तो बिहू नृत्य जो है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बिहू नृत्य याद रखिएगा कहाँ का है, तो याद रखिएगा असम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिलकरा द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता की देवी, ठीक है, का चित्र संग्रह क्या है? किसकी है? तो दिलकरा। दिलकरा जो है आपके रोमांसवाद, रोमांटिज्म, स्वतंत्रतावाद के कलाकार हैं, ठीक है। तो दिलकरा की हम बात करें, दिलकरा द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र लोगों का नेतृत्व करते स्वतंत्रता की देवी, ठीक है। ये जो है चित्र कहाँ पे संग्रह है? तो ये कहाँ पे संग्रह है? तो याद रखिए कहाँ पे? लूव्र म्यूजियम पेरिस हो जाएगा। लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंगीन कांच की खिड़कियां। रंगीन कांच की खिड़कियां की कला का समय में प्रारंभ हुई थी। रंगीन कांच की खिड़कियां जो है किस कला में प्रारंभ हुई थी? तो रंगीन कांच की खिड़कियां या स्टोन ग्लास पेंटिंग जो है आपके किससे हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से गोथिक चला जाएगा। गोथिक जो है आपके 12 से 13वीं शताब्दी में चली थी, फ्रांस में चली थी, ठीक है। गोथिक कला जो वास्तुकला के लिए जाने जाता है। बरोक जो है आपके इटली में है। इटली में 4 से 15वीं शताब्दी चली थी। बरोक में ईसाई धर्म से संबंधित है। बजंटाइन, बजंटाइन, अरे यार हाँ, बरोक जो है आपके जो है इटली में ही चली थी। बजंटाइन भी इटली में चली थी, ठीक है। लेकिन ये 4 से 15 जो है आपकी बजंटाइन चली थी। बरोक जो है आपके 16 से 18 चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंदर इंदर स, इन, इंदर सलीम, सोनिया खुराना, निखिल चोपड़ा किस विधा के कलाकार थे? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा परफॉर्मेंस आर्ट हो जाएगा। परफॉर्मेंस आर्ट याद रखिए, परफॉर्मिंग आर्ट या परफॉर्मेंस आर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन के हिसाब से जाना आपको। तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाकार। घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाएं को एक दूसरे से संबंध होता है। तो घनाकार का प्रत्येक एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से समकोण होता है, संबंध होता है। तो समकोणीय याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? समकोणीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापा कलाकार को पहचानिए। इनमें से छापा कलाकार बताना है, कौन हो जाएंगे? तो छापा कलाकार एक ही लोग हैं, आंख मूंद के मारिए, दीपक बनर्जी जो है क्या है, छापा कलाकार हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वास्तुचित्र शैली से संबंधित है। तो वास्तुचित्र शैली किससे संबंधित है? श्याम शर्मा, प्रणाम सिंह, जय झुरटिया, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वास्तुचित्र के लिए एक कलाकार इसमें फेमस है, वो मतलब समकालीन में आएंगे, ठीक है। तो वास्तु चित्रण के लिए जो है राजेंद्र प्रसाद जो है ये जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन इनके बारे में पूछा गया है कि वास्तु चित्रण जो है राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। मेड्स ऑफ ऑनर। मेड्स ऑफ ऑनर राजकुमारी की दासियां चित्र के रचनाकार का नाम ज्ञात करें। तो मेड्स ऑफ ऑनर किसकी हो जाएगा? तो मेड्स ऑफ ऑनर राजकुमारियों की दासियां जो ये चित्र कई बार पूछा गया है, दियागो वेलास्के। दियागो वेलास्के जो बरोक शैली के कलाकार हैं, बरोक शैली के कलाकार हैं, ठीक है। और कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा ये स्पेन के हैं। दियागो वेलास्के कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। क्लॉद गैलिलोरा भी जो है आपके बरोक शैली के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? याद रखिए क्या हो जाएगा?
विनय पिटक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कानियो कोल्डवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहूं। तो ये किसकी कथन है? मैं कितनों भी अमीर हो जाऊं, मैं कितनों भी अमीर हो जाऊं, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। तो याद रखिए किसकी कथन है ये? माइकल एंजेलो की। और ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, वस्तु नेता रस के आवश्यक घटक है, क्या हो जाएगा? घटके हैं। वस्तु नेता रस के आवश्यक घटके हैं, तो रूपक याद रखिए, क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। कमाऊ कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? तो कमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जोगेश्वर हो जाएगा, जोगेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो दोस्तों यूपी एलटी ग्रेड का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसमें 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। 16,500 प्लस क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल टेस्ट 130 है इसमें, टॉपिक वाइज 50 है, मॉडल पेपर 55, 11 बैक पेपर है और 14 आपके ग्राफिक कला के हैं। इसमें जो है प्राइस जो है आपके 439 रुपये है। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था? कामसूत्र का अनुवाद कई बार एग्जाम में आया कि किसने किया था। तो कामसूत्र का अनुवाद पूछेगा, जब भी पूछेगा अनुवाद की बात आ रही, ठीक है। कामसूत्र किसने लिखा? तो वात्स्यायन ने, लेकिन अनुवाद कामसूत्र पे किसने किया था? और शोध और पंडित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय कला विद्यालय शुरू हुआ था। तो पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ शुरू हुआ था? मद्रास। मद्रास या चेन्नई, वर्तमान नाम चेन्नई है मद्रास का। कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में हुआ था। और क्या हो जाएगा? पहला भारतीय कला विद्यालय मद्रास हो जाएगा। ली काबूजियर कौन है? ली काबूजियर कौन है? ली काबूजियर जो है क्या है? वस्तुकार है। ठीक है, तो ली काबूजियर याद रखिए क्या है? एक वस्तुकार है। और कि ली काबूजियर जो चंडीगढ़ शहर का वस्तुकार है। चंडीगढ़ शहर का डिजाइन कौन किया था? ली काबूजियर, ध्यान रखिएगा। इनमें से क्या चित्रकला का सड़ंग का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से जो है क्या चित्रकला का सड़ंग का हिस्सा नहीं है? तो सड़ंग का कौन सा नहीं है? देखिए भाव, लौने, प्रमाण, संतुलन जो है आपके, ये चित्रकला का सड़ंग का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई थी? ठीक है, द थिंकर मूर्ति जो किस में बनी है? संगमरमर में बनी है। कौन बनाया है? तो रूसो, देगास, डेविड स्मिथ, रोंदा, क्या हो जाएगा? तो द थिंकर कई बार एग्जाम में पूछा है, किसकी है? तो द थिंकर याद रखिएगा अगस्त रोंदा। अगस्त रोंदा किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। मूर्तिकार के लिए फेमस है। जन्म जो है 1840 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय आधुनिक मूर्तिकारों पर शास्त्रीय परंपराओं के अलावा किसका गहरा प्रभाव पड़ा? तो भारतीय आधुनिक मूर्तिकारों पर शास्त्रीय परंपराओं के अलावा किसका गहरा प्रभाव पड़ा? तो लोक और आदिवासी स्रोत याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? लोक और आदिवासी स्रोत। भारतीय आधुनिक मूर्तिकारों पर शास्त्रीय परंपराओं का के अलावा किसका गहरा प्रभाव पड़ा? तो लोक और आदिवासी। बीनस का जन्म एग्जाम में कई बार पूछेगा, बीनस का जन्म, बर्थ ऑफ बीनस चित्र, चाहे बीनस का जन्म पूछे या बर्थ ऑफ बीनस पूछे, ठीक है। तो चित्र किसने बनाया था? तो एक ही लोग है, बोथिचैली। ठीक है, बोथिचैली कहाँ के हैं? इनका जन्म 1445 में हुआ था। और कहाँ हुआ था बोथिचैली का जन्म? फ्लोरेंस इटली में हुआ था। फ्लोरेंस इटली में भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, अर्ली रेनेसां के कलाकार। एल ग्रोको जो है ये आपके बोजेंटाइन के कलाकार हैं। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिएटिव ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? क्रिएटिव ऑफ जजमेंट कई बार, क्रिएटिव से जब भी आएगा तो कौन हो जाएगा? क्रिएटिव जजमेंट से बहुत इन्होंने ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिएटिव ऑफ जजमेंट के लिए इमानुएल कांट हो जाएंगे। ये लेखक दार्शनिक के लिए जाने, जन्म जो है इनका जन्म जो है 1724 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और किस लिए फेमस है? लेखक दार्शनिक के लिए फेमस है। निम्न में से कौन समीक्षावादी समूह
से जुड़ा था? इनमें निम्न में से कौन समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा था? समीक्षावाद कला के लिए जो है समीक्षावादी कलाकार एक ही लोग जाने जाते हैं, वो कौन है? सभी को पता है। समीक्षावादी कलाकार कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल, बस एक ही लोग हैं, याद रखिएगा। ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने बनाया था? ग्रुप 1890 जो है 1963 ईस्वी में दिल्ली में चली हुई थी प्रारंभ, ठीक है। 1963 में दिल्ली में चली थी। इसके संस्थापक या संगठन कौन थे? तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएंगे? जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनका 1928 में हुआ था, शिमला में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन कलाकार बंगाल स्कूल का नहीं है? तो कौन स्कूल बंगाल का नहीं? देखिए यामिनी राय, नंदलाल बोरा, असित कुमार हल है, ये दोनों लोग बंगाल शैली में काम किए। यामिनी राय बंगाल के तो है, लेकिन बंगाली मतलब बंगाल शैली में काम नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरवा डोल डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी पेंटिंग किसकी है? तो याद रखिएगा सुरवा डोल डाली। सुरवा डोल डाली किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था, ठीक है, 1904 में हुआ था और स्पेन में हुआ था। स्पेन में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो प्रेसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किस में बनी है? तो तेल माध्यम में बनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति के कितने आयाम होते हैं? मूर्ति के आयाम जब भी पूछेगा, चित्र के आयाम तो 2 होते हैं, तो मूर्ति के कितने होते हैं? 3D होते हैं या 3 आयाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, किसका कथन है? सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, इमर्शन है, क्या हो जाएगा? सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, कथन किसकी? इमर्शन, याद रखिएगा, ठीक है, इमर्शन की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक से कौन संबंधित है? क्या हो जाएगा? कौन सा लोक कला जो कर्नाटक से संबंधित? कंथा आपके बंगाल के, सुजनी बिहार का है, ठीक है, तो कंथा याद रखिएगा, को बिदरी क्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विष्णुधम उत्तर पुराण के अनुसार मुख वर्ण कितने और कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो विष्णुधम उत्तर पुराण, ठीक है, विष्णुधम उत्तर पुराण गुप्त काल में लिखा गया था। कौन लिखा था? गुप्त काल में लिखा था मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि लिखे थे, ठीक है। और विश्वकर्मा का शिक्षा जो है कौन दिया था? यही दिए थे, विष्णु मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि दिए थे। तो विष्णुधम उत्तर पुराण में रंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्राथमिक 3 होते हैं और एक जो है काला सफेद होते हैं, ठीक है। तो देखिए लाल पीला हरा, हरा की जगह पर नीला होना चाहिए, नीला नहीं है तो ले लेते हैं, 5 तो है ना, सफेद काला ही हो जाएगा। 5 जो हो जाएगा आपके विष्णुधम उत्तर पुराण में रंग बताया गया। पुस्तक वाट इज आर्ट के लेखक कौन है? तो व्हाट इज आर्ट भी जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पुस्तक किसकी है? व्हाट इज आर्ट, तो याद रखिए किसकी हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? टॉलस्टॉय हो जाएंगे, ठीक है। टॉलस्टॉय का जन्म जो 1828 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। टॉलस्टॉय क्या है? तो लेखक है और आपके दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस लेखक ने सडंग की चर्चा अपनी टीका में की थी? तो किस लेखक ने सडंग की चर्चा जो है अपनी पुस्तक में किया था? तो कौन सा कलाकार था, कौन सा लेखक था? तो किस लेखक ने सडंग की चर्चा अपनी टीका में किया था? तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? पंडित यशोधर, ठीक है, पंडित यशोधर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सी कला रूपरत कला नहीं है? तो इनमें से रूपरत कला कौन सी नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला। तो जिसका रूप दिखे, ठीक है, सीधा समझ लीजिए, जिसका रूप देख सके हम उसको क्या बोलते हैं? रूपरत कला बोलते हैं। संगीत कला रूपरत कला में नहीं आता है, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सूक्ष्म माध्यम कौन सा है? तो सूक्ष्म मतलब सूखे की बात हो रही है, तो तेल रंग में तो गीला है, जल रंग गीला है, एक्रेलिक गीला है, पेस्टल रंग जो सूक्ष्म में होता है। फिक्सेटिव पद जो है इसमें यूज करते हैं, कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? फिक्सेटिव यूज करते हैं। अक्सर कोकोस्का आधुनिक यूरोपियन चित्रकारी के लिए आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अक्सर कोकोस्का की बात हो रही है। ऑस्कर कोकोस्का आधुनिक यूरोपियन चित्रकारी के लिए आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कौन सा आंदोलन का करते हैं? तो याद रखिएगा, ऑस्कर कोकोस्का जो है विवेचनावाद से जुड़े थे। और विवेचनावाद कहाँ चली थी? जर्मनी में चली थी, ध्यान रखिएगा। प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी।
उत्तर प्रभाववाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। फाविज्म भी फ्रांस में चली थी। अमूर्त अविवेचनावाद अमेरिका में चली थी। अमेरिका में चली थी, ध्यान रखिए, अमूर्त अविवेचनावाद अमेरिका में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अनुपम सुद किस भारतीय कला से संबंधित है? तो अनुपम सुद जो है किस भारतीय कला से संबंधित? अनुपम सुद जो है एक छापा कलाकार के लिए जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है? छापा कलाकार के लिए जानी जाती है, कलाकार के लिए जानी जाती है। जन्म जो है 1944 में हुआ था। और कहाँ हुआ था जन्म? तो पंजाब में हुआ था, याद रखिएगा। अनुपम सुद किस भारतीय चित्रकला के लिए जानी जाती है? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, तो ग्राफिक कला के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंगीन कांच की खिड़कियां, रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता है? तो रंगीन कांच की खिड़कियां आप लोगों को पता है, कई बार ये भी क्वेश्चन पहले भी आए थे, ठीक है। रंगीन कांच की खिड़कियां जो आपके गोथिक कला हो जाएगा, ठीक है। गोथिक कला कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। ये वस्तु कला संबंधित है। रोमानस कला भी वस्तु कला के लिए जानी जाती है, ये भी फ्रांस में चली थी। सियाना शैली आपकी इटली में चली थी। मिस्र की कला जो है आपके मिस्र में चली थी। जल रंग में कौन सा कागज प्रयुक्त किया जाता है? जल रंग में, जल रंग जो है, जल रंग की खोज कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कौन किया था? पालसन बाई ने किया था। जल रंग में कौन सा प्रयुक्त किया जाता है, आपको ये बताना है। तो जल रंग में सभी होता है, हॉट प्रेस्ड दबा हुआ, मीडियम कोल्ड प्रेस, मध्यम दबा हुआ, रफ मोटा, हेडमेट हेडमेट पेपर, मतलब सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रसिद्ध मिथिला कलाकार शांति देवी। मिथिला बोले तो मधुबनी की बात हो रही है, मिथिला बोलिए मधुबनी बोलिए, ठीक है। तो प्रसिद्ध कलाकार मिथिला, प्रसिद्ध मिथिला कलाकार शांति देवी, शांति देवी पासवान। और इन उनके पति शिवम पासवान, शिवम पासवान को जो है भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था। कब किया था? 21, 24, 18, 13, 25 में। तो मिथिला कलाकार या मधुबनी कलाकार शांति देवी और उनके पति शिवम पासवान को भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था। कब किया था? तो कब किया था? तो 2024 से याद रखिएगा, कब किया था? 2024 में किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोणार्क मंदिर किससे बनी है? कोणार्क मंदिर किससे बनी है? ब्रह्मा सूर्य। कोणार्क मंदिर किससे संबंधित है? तो कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में बनी है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क के उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, ठीक है। और किसको समर्पित है कोणार्क मंदिर? तो सूर्य से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मशहूर टेराकोटा मंदिर कहाँ पर है? तो मशहूर टेराकोटा मंदिर कहाँ है? विष्णु, नालंदा, बोध गया। तो मशहूर टेराकोटा मंदिर कहाँ है? तो याद रखिए कहाँ हो जाएगा? तो बिष्णुपुर हो जाएगा। बिष्णुपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। पाब्लो पिकासो की गुर्निका का विषय प्रसंग संबंधित आधार क्या है? तो पाब्लो पिकासो की बात हो रही है कि गुर्निका, गुर्निका इन्होंने कब बनाया था? तो 1938 में इन्होंने बनाया था, ठीक है। 38 नहीं, 37 में बनाया था, ठीक है। कब बनाया था इन्होंने? 37 में बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 1937 में बनाया था। और क्या है ये? स्पेनिश सिविल युद्ध, याद रखिए क्या हो जाएगा? स्पेनिश सिविल युद्ध हो जाएगा ये। किस लिए जाना जाता है? स्पेनिश सिविल युद्ध के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी है? आपको मूर्तिकार बताना है। राजा चित्रकार है, राजा रविंद्र चित्रकार है, अमृता चित्रकार है। तो मूर्तिकार कौन हो जाएंगे? राम किंकर वैद्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित है? परमानंद चोयल जो है आपके किससे संबंधित है? तो परमानंद चोल, याद रखिए, किस राज्य से संबंधित है? तो परमानंद चोल जो है आपके किस राज्य से संबंधित है? तो परमानंद चोल, याद रखिएगा, राजस्थान से है, ठीक है। तो दोस्तों आपके 120 जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया, 120 क्वेश्चन कंप्लीट किया। कोशिश किया हूँ कि कम से कम 300-400 क्वेश्चन आप लोगों को बताया ही होगा। इसी तरह जो आप हमारे साथ जो रोज 9 बजे मंडे टू सैटरडे क्लास ले सकते हैं। संडे को मैं इसलिए ले रहा हूँ कि एलटी ग्रेड का पेपर है आप लोगों का, ठीक है। तो इसलिए मैं संडे को भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
और यूपी एलटी ग्रेड का जो ये मॉडल पेपर है इसमें 12,000 प्लस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने अगर ले लिया, ठीक है, अगर उनको टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेपर है, तो वो एलटी ग्रेड का पेपर नहीं लगा पा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप लोग ये वाला देख लीजिएगा। 50 मॉडल पेपर जो है आप लोगों का, जो एलटी ग्रेड का है, ये एलटी ग्रेड का 50 मॉडल पेपर जो है एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसमें ने करेंट का चीज़ भी मैंने ऐड कर दिया है। अब पूरे जो है एलटी ग्रेड के जो है एग्जाम के हिसाब से ही मॉडल पेपर बनाए। और ये कितने क्वेश्चन है, 50 मॉडल पेपर मतलब 6000 क्वेश्चन लगभग आपके ये मिल जाएंगे। 6000 से 6500 क्वेश्चन है। अब ये 6000 से 6500 क्वेश्चन आप मॉडल पेपर आप देख लेते हो ना, तो आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जरूर देख लीजिएगा, जिन्होंने ले लिया, जिन्होंने नहीं लिया है तो वो भी अगर लेना चाहते हैं तो बस ध्यान रखिएगा, मॉडल पेपर जरूर लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसकी प्राइस ज्यादा है नहीं, ठीक है, 439 रुपया है। इसी तरह ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी है हमारे ऑनलाइन, मतलब ओपन क्लासेस तरफ से। इसमें 350 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं, 30,500 क्वेश्चन मिल रहे हैं, टॉपिक बाय मिल रहे हैं, सब्जेक्ट बाय मॉडल पेपर, ऑल एग्जाम ओल्ड पेपर सभी मिलेंगे। इसकी भी प्राइस जो है 799 है, और वैलिडिटी भी 12 मंथ की मिले। प्राइस भी कम है, वैलिडिटी भी ज्यादा है, ध्यान रखिए। अपन क्लासेस तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जोड़ने के लिए आप लोग जो है आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, और ये शाम के 4 से 6 बजे अपन ये फ्री टेस्ट खुलता है, ध्यान रखिएगा। और तो अब अगर आप मेरी ये वीडियो, मतलब ये मेरी क्लास अगर आपको पसंद आई तो हमारे क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।